नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट। तो जैसे सवाल आप देखिए, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि एक बंदा एक दिन काम करेगा, फिर दूसरा बंदा दूसरे दिन काम करेगा। अब इस सवाल में एक खास बात आप देखिए, हमें यह नहीं दिया गया कि किसने काम पहले दिन किया, मतलब काम स्टार्ट कौन करता है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है, तो हम टोटल वर्क मान लेते हैं इनका एलसीएम जो कि होता है 60। तो टोटल वर्क अगर 60 हो गया तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 60/20 यानी कि 3, और बी की कैपेसिटी क्या हो गई 60/30 यानी कि 2, राइट। सो 3 एंड 2 इनकी हो गई कैपेसिटीज, राइट। अब मेरे पास दो केस हैं। केस वन बनता है कि इफ ए स्टार्ट्स द वर्क, ठीक। और केस टू क्या है, मैं देखता हूं कि दोनों में आंसर में फर्क आता है या सेम आएगा। बी स्टार्ट्स द वर्क, ठीक है। ए स्टार्ट्स और बी स्टार्ट्स। तो अगर ए काम को स्टार्ट कर रहा है तो पहले दिन कितना काम होगा, हम कह सकते हैं 3 यूनिट। फिर दूसरे दिन बी काम करेगा 2 यूनिट। फिर तीसरे दिन अगेन ए काम करेगा 3 यूनिट। फिर बी काम करेगा 2 यूनिट एंड सो ऑन, राइट। तो अगर हम यहां पर देखें तो हर एक दिन में किया गया काम फिक्स नहीं है, कभी 3 यूनिट हो रहा है, कभी 2 यूनिट हो रहा है, कभी 3, कभी 2। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हर 2 दिन में किया गया काम तो फिक्स है। कितना है 5 यूनिट, यानी कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हो रहा है। 5 यूनिट्स गेटिंग कंप्लीटेड इन 2 डेज, एग्री। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हो रहा है, ये बात सभी लोग एग्री कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि यहां पर जो 60 है वो 5 का मल्टीपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे यहाँ 60 चाहिए तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं ये कह पाऊंगा कि 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा कितने दिन में, यहां भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 24 दिन में, है ना। तो इस तरीके से अगर ये काम करते रहे तो 24 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब अगर बी स्टार्ट करता है तो क्या होगा, लेट सपोज यहाँ पर 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, यहाँ फिर 2 यूनिट, यहाँ 3 यूनिट, ऐसे होगा ना। पहले दिन बी करेगा 2 यूनिट, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए एंड सो ऑन। तो वही चीज कि हर 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हुआ। तो 5 यूनिट्स गॉट कंप्लीटेड इन 2 डेज, है ना। 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हो गया। तो अगेन जो 60 है टोटल वर्क वो 5 का मल्टीपल है। तो मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। यहां भी 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 डेज में, यस। तो यहां भी आंसर 24 डेज आ रहा है। यानी कि अगर ए स्टार्ट करे या फिर बी स्टार्ट करे, हमारे आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो क्या हमेशा ऐसा होगा, कोई भी स्टार्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा हमेशा। यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, देखो, कोई भी स्टार्ट करे और फर्क ना पड़े, ऐसा तब होता है जब ये जो टोटल वर्क है ना वो इसका मल्टीपल हो डायरेक्ट। तो यहां पर 5 का मल्टीपल है डायरेक्ट 60, राइट। तो इस केस में ए स्टार्ट करेगा या बी स्टार्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब फर्क कहां पड़ेगा, तो ये एग्जांपल आप देखो, A and B can do the work in 10 days and 20 days. If they work on alternate days, find the least number of days in which the work will be completed. कम से कम कितने समय में काम पूरा होगा। तो मैं वही तरीके से चलता हूं, 10 और 20, एलसीएम इनका कितना हो गया 20। तो ए की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 यूनिट पर डे, और बी की कैपेसिटी हो गई 20/20 यानी 1 यूनिट पर डे, राइट। अब यहां पर भी दो केस हैं। केस वन, if A starts the work, right? और केस 2 हम लेकर चलेंगे that if B starts, ठीक है। तो अगर A स्टार्ट करेगा काम तो पहले दिन कितना काम होगा 2 यूनिट, फिर अगले दिन 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से अगर B स्टार्ट करेगा तो पहले दिन 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर B 1 यूनिट करेगा, फिर A 2 यूनिट करेगा एंड सो ऑन। हम ये देख पा रहे हैं कि हर 2 दिन में किया गया काम फिक्स है, कितना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट्स काम हो रहा है हर 2 डेज में। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है
कि ये जो 20 है ना वो 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 3 में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा 20 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नियरेस्ट मल्टीपल देखना पड़ेगा। तो नियरेस्ट मल्टीपल 20 से जस्ट पहले 3 का मल्टीपल कौन सा है, 18। 18 लाने के लिए मैंने यहां पर 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि 18 यूनिट हमारी जो है पूरी हो जाएंगी कितने दिन में, 12 दिन में। 18 यूनिट्स विल गेट कंप्लीटेड इन 12 डेज। अब हमारे पास कितनी यूनिट बची, 2 यूनिट बची है ना, क्योंकि हमें तो 20 यूनिट करनी थी ना। तो 2 यूनिट आप देखिए अगले दिन कौन काम करेगा, देखो हर इवन डेज पर 2 यूनिट, ऑड डेज पर 2 यूनिट, फिर इवन डेज पर 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 1 यूनिट। तो 12वें दिन किसने काम किया होगा, बी ने। फिर अगले दिन कौन काम करेगा, ए, और ए जो है 2 यूनिट पूरा कर लेगा 1 दिन में। सो दीज 2 यूनिट्स विल बी कंप्लीटेड बाय ए इन 1 डे। सो कैन आई से कि टोटल 20 यूनिट्स काम कंप्लीट हुआ कितने टाइम में, 12 + 1 13 डेज में। तो यहां पर तो मेरा आंसर आएगा 13 डेज। अगर ए स्टार्ट करता है तो काम पूरा 13 दिन में होगा। ठीक, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि 3 से 7 का मल्टीप्लाई करता, बिकॉज 21 इज ऑल्सो क्लोज टू 20 एंड 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 7 से मल्टीप्लाई करता तो 21 यूनिट्स 14 डेज में आता। लेकिन मुझे 21 नहीं करना था तो 1 यूनिट माइनस करता। तो आखिरी दिन किसने काम किया होगा, इसने। तो 1 यूनिट इसका एक माइनस करता, तो 1 यूनिट इसने 1 दिन में किया तो वो 1 दिन माइनस कर देता है यहां पर। तो यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आया, 14 - 1 13। वैसे भी कर सकते थे, है ना, रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन आप फिलहाल कॉन्सेप्ट समझिए कि 20 यूनिट काम 13 दिन में हुआ इस केस में। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 यूनिट हर 2 दिन में पूरा हो रहा है काम, 3 यूनिट, 3 units getting completed in every 2 days, right? अब नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, 18। हमने चलो 18 ले लिया, तो 18 लाने के लिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 यूनिट्स गॉट कंप्लीटेड इन, यहां भी 6 से मल्टीप्लाई किया 12 डेज। तो अभी तक तो हमने वही किया जो पिछले वाले केस में किया था। अब मुझे 2 यूनिट काम पूरा करना है, बिकॉज 20 करना है ना टोटल। तो अगले दिन कौन काम करेगा, ये करेगा। लेकिन ये 2 यूनिट तो नहीं कर पाएगा, ये तो 1 यूनिट काम करेगा। तो 1 यूनिट अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा। तो 1 दिन तो ये ले लेगा इसमें, ठीक है। अब अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, बिकॉज 18 + 1 19 यूनिट हुआ है। तो अगले दिन और हमें जरूरत पड़ेगी 1 यूनिट काम कराने की। ये किससे कराना पड़ेगा, ए से। अब ए जो है 1 दिन में 2 यूनिट कर सकता है, लेकिन हमें तो 1 ही यूनिट कराना है। अब पूरे दिन काम करेगा तो 2 यूनिट कर लेगा। तो 1 यूनिट कितने टाइम में करेगा, आधे दिन में। यस, तो मैं यहां पर ऐसे करता हूं कि मुझे काम कितना कराना है, 1 यूनिट, और वो 1 दिन में कर कितना सकता है, 2 यूनिट। काम कराना है 1 यूनिट और कर कितना सकता है, 2 यूनिट। तो 1/2 डे। वैसे भी आप जानते हो कि टाइम इक्वल्स टू व्हाट, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो वर्क हमको कराना है 1 यूनिट और ए की कैपेसिटी है 2 यूनिट, तो टाइम लगेगा 1/2 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 20 यूनिट्स काम यहां पर पूरा हुआ वो कितने टाइम में पूरा हुआ, 12 + 1 + हाफ, यानी 13.5 डेज में। हमसे तो मिनिमम टाइम पूछा गया था, लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेज क्या आएगा, 13। अब आप कहोगे कि सर अगर मुझे ऐसे दे दिया जाए, अभी तो 2 ही लोग थे, तो मुझे 2 केस बनाने पड़े कि इफ ए स्टार्ट्स और इफ बी स्टार्ट्स, राइट। लेकिन अगर सर ऐसा हो कि 3 लोग आ जाएं और लीस्ट पूछ लिया जाए, या 4 लोग आ जाएं तो मुझे 4 केसेस बनाने पड़ेंगे, 3 लोग आ जाएंगे तो 3 केस बनाने पड़ेंगे। क्या ऐसा करेंगे हम, नहीं। यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन आप लगा सकते हो कि देखो कम से कम समय कब लगा है, जब हायर एफिशिएंसी वाले पर्सन ने काम स्टार्ट किया है। जब लोअर पर एफिशिएंसी वाला पर्सन स्टार्ट कर रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक बात याद रखनी है कि जिस पर्सन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा है उससे काम स्टार्ट कराना है, तो टाइम ओवरऑल हमेशा कम लगेगा। तो यहां पर हायर एफिशिएंसी वाला कौन था, ए। तो अगर मैं ए से स्टार्ट कराता और दूसरे केस को बनाता ही नहीं तो वहां पर टाइम लगता लीस्ट, ठीक। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट ऑल्टरनेट डेज वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो एक 3 लोगों वाला सवाल आपके लिए यहां पर है, होमवर्क में इसको ट्राई करेंगे और सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो,
चैनल पर अगर नए हो तो ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।